नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। भाई बहन का पवित्र त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन में आप जानते ही हैं कि राखी बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जो कि भाई बहन के अमर प्रेम को दर्शाता है। तो राखी पर आज का ये वीडियो है, और ऐसी वैसी राखी नहीं जो फैंसी मिलती हैं, मार्केट में मिल रही हैं जिसकी कीमत बहुत है, ऐसी राखी नहीं। आज है एक अलग तरीके की राखी के बारे में वीडियो, जिसको कि कहते हैं वैदिक राखी। और मैं आपको बता दूं कि इस वैदिक राखी को बनाने में 2 से 4 रुपए के समथिंग ही आपके लगते हैं, और उससे कम भी में भी वो बन के तैयार हो जाती है। तो अब हम मिलेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी से। आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो बाज़ार में राखियां हैं अलग अलग तरीके की, एक से बढ़कर एक, और एक वैदिक राखी, तो इसमें फ़र्क क्या है? देखो, मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में जैसे राखी कहा गया है वो वैदिक राखी ही है, जो आजकल के ज़माने में प्रचलन में आप लोग देख रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो राखी इस्तेमाल में आ रही हैं, फैंसी नाना प्रकार की राखियाँ, जिसमें गुड्डे गुड़िया चांदी सोने से लेके हर तरह की राखियाँ हैं, और 5 रुपये से लेके हज़ारों लाखों रुपए तक की राखियाँ आ रही हैं, जिन्हें आप राखी कम और फैंसी प्रतियोगिता के रूप में ज़रूर कह सकती हैं। जैसे हम लोग वैदिक राखी करते हैं, पुरानी माताएं बहनें हमारी घरों में उसी को बनाती थीं। जहाँ तक लड्डू गोपाल या भगवान जी की जो सेवा करी जाती है, आपने देखा होगा तो श्रवण कुमार की भी पूजा करी जाती है, तो आज तक उसकी जो राखी है वो एक धागे के रूप में ही होती है, जो माताएं बहनें शुरू से लेकर आज तक वो प्रयोग करती हैं। इसी तरह से वैदिक राखी जो बनाई जाती थी घरों में माताओं बहनों के द्वारा, उसमें ज़्यादातर घरेलू सामान लगते थे और ना के बराबर पैसों में ही वो बन जाती थी, क्योंकि उसमें प्रयोग होने वाली ज़्यादातर चीज़ें घर में उपलब्ध होती थी। अच्छा, तो पंडित जी, वैदिक राखी के अब अगर सामान की बात हुई है, क्योंकि दर्शकों में यह उत्सुकता है कि आखिर वो वैदिक राखी होती कौन सी है और क्या क्या सामान उसमें रखा जाता है और कैसे वो बनती है, तो इन्हीं सवालों का जवाब को शुरुआत करते हैं कि वैदिक राखी में सामान कौन कौन से होते हैं, वो आप दर्शकों को बताएं। देखो, मैं आपको बता दूं, वैदिक राखी में पहले रूप में जो भी सामान लगते हैं वो देखो, अक्षत यानी कि चावल, दूर्वा घास को कहते हैं अपन लोग, केसर के दाने, केसर होती है, सरसों पीली और काली उनके दाने, चंदन की माला हो, चंदन घिसा हुआ हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं के दाने भी इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। कोई लाल पीला गुलाबी रंग का कपड़ा इसमें प्रयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कलावे का प्रयोग होता था पहले, इसमें कलावे का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। और सुनो, आसानी से ये घर में बनाई जा सकती है। आप इसमें खुशबू बतौर भगवान के लिए चंदन, गुलाब या किसी का भी इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने ये जो सामान बताए ये याद तो नहीं रहेंगे, इसीलिए हम पंडित जी से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो राखी बना करके दिखाइए, ताकि उसमें क्या क्या सामान पड़ते हैं वो एक बार से फिर रिपीट हो जाएंगे, और बना के देखने के बाद आप भी अपने घर में वैदिक राखी को तैयार कर सकेंगे। तो देखिए पंडित जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वह दिखाएं। वैदिक राखी में प्रयोग होने वाले सामान हैं, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे देखो, ये लाल कपड़ा है जो आम घरों में आसानी से मिल जाता है। इसी रूप में मैं आपको बता दूं, देखो ये चावल है, इसमें चावल के दाने कुछ डाल लिए हमने। ये चंदन के दाने हैं, चंदन के दाने अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप इसमें चंदन घिस के भी डाल सकते हैं। ये सरसों के दाने हैं, काली सरसों और पीली सरसों दोनों, देखो ये हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद में देखो दूर्वा घास है। अच्छा, घास तो नॉर्मल वाली घास होती है, जैसे जो मिल जाती है, भगवान को अति प्रिय है। अच्छा। आप इसे करने के बाद में देखो, इसे आप फोल्ड करते हैं। एक बार पंडित जी, क्योंकि दोबारा मैं एक बार और पूछना चाहूँगा कि क्या क्या और डाला ताकि याद हो जाए। इसमें चावल के दाने हमने डाले हैं, ठीक है। इसमें पीली और काली सरसों डाली है, इसमें चंदन के दाने डाले हैं, और देखो ये केसर है, इसमें केसर के भी कुछ दाने डाले जाएं। केसर आप जो, जैसा कि कई बार घरों में भी रहती है, कई बार बाजार से भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर रसोई में आपके में ये उपलब्ध रहती है। इसके 2-4 दाने आप डाल सकती हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ के कार्यों में अत्यंत उपयोगी मानी गई है। आपने देखा होगा, देखो डालते इसकी खुशबू शुरू हो गई आना। सही बात है, बिल्कुल। और इसमें जो है इसके देखिए कितने पत्ते हैं, आप ऐसा नहीं है कि इससे कई राखियाँ तैयार कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
जहाँ तक माताएं बहनें भगवान पे चढ़ाने के लिए जो राखी का इस्तेमाल करती आई हैं आज तक। तो पंडित जी इसको इसमें सभी चीज़ों को सामान को इसमें रख लिया, फिर इसको फोल्ड किया है। आपके सामने मैं आपको बना के देखेंगे, दर्शक देखेंगे किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। है जैसे आप आसानी से घर में तैयार कर सकती हैं माताएं बहनें। देखो मैंने आपके सामने इसका फोल्ड कर दिया। नहीं, फोल्ड करने का भी दिखा दीजिए पंडित जी। हाँ, इस तरीके से। इसके बाद में देखो ये आ गया। हाँ। बड़े हुए हिस्से को मैं अंदर की तरफ फोल्ड किए देता हूँ। जी जी जी। बिल्कुल फोल्ड करना इस तरीके से जैसे कोई पुड़िया बनाते हैं ना, दवा की पुड़िया जैसी होती है। इस दवा की पुड़िया को हम सुई धागे के द्वारा, अब ये सुई धागा आसानी से। अच्छा पंडित जी, ये धागा जो है इसमें रेड कलर का ही होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है? देखो मैं रेड कलर का इसलिए दिखाई दे रहा हूँ आपको, जिससे कि उसकी वो कमियां ना दिखाई दें। अच्छा हाँ, क्योंकि रेड ही कपड़ा है। आपके पास में रेड ना हो तो आप सफ़ेद ले सकते हैं, जैसा आपके घर में अवेलेबल है वो कर सकते हैं आप। अच्छा, फिर इसको सी देंगे पूरी तरीके से ताकि इसमें बंद कर देना, जिससे कि ये सामान इसमें से बाहर ना निकले। अच्छा, सामग्री का खुले नहीं और गिरे ना इसमें। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये आदिकाल से हमारे परिवारों में हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी ये बनाती चली आ रही हैं, जिन्हें मैंने बचपन से देखा है। तो ये तो एक ताबीज़ की तरह बन जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, अगर चारों तरफ से बन जाएगा ये तो। जो वैदिक राखी है, हाँ। ये कई महीने और साल भर तक भी आराम से चल सकती है। हाँ। इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ना ये टूटती, ना गलती, ना सड़ती। तो आप देख रहे होंगे दर्शक के यह एक अलग तरीके की राखी है, जो कि बाज़ार में मिल रहे जो फैंसी राखियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा पवित्र है और कहीं ज़्यादा फैंसी राखी ने राखी का महत्व खत्म कर दिया है। दिखावा ज़्यादा हो गया है। केवल दिखावे के रूप में है और उसमें पाश्चात्य सभ्यता का कल्चर बढ़ रहा है। जहाँ तक आपने अब देखा होगा, छोटे से जो बच्चे जो कार्टून फिल्में आ रही हैं टीवी पर, उसके जो पात्र होते हैं उनकी भी राखियाँ पहन रहे हैं। जी जी। तो वो राखी नहीं है, केवल एक राखी के नाम पे होड़ चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दर्शक के इसमें सामान रखा, जो पंडित जी ने बताया, उसके बाद लाल कपड़े में फिर उसको फोल्ड करने के बाद उसको सुई धागे के द्वारा सिल रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि कितने समय में ये वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट में आपके आगे तैयार है। अब क्योंकि इस वीडियो में तो आपको विस्तृत बताना है कि क्या क्या आप इसके बाद में देखो हमने ये कलावा लिया है अपने ही घर का। अच्छा देखिए, बिल्कुल राखी के कर लिया है। हाँ बिल्कुल। आप इसे डबल कर लें, चौड़र कर लें, कैसे भी आसानी से कर सकते हैं। उतना कर लें मतलब जिससे बांधने लायक हो जाए ना, कलाई पे बांधने लायक की स्थिति बन जाए। हाँ। इसे लेकर हम इस पे आसानी से बांध सकते हैं। ये आप थोड़ा सा पास से अगर देखेंगे तो ये देखिए ऐसे रख करके, इसे रखने के बाद में हम इसे इस पर बांध लेंगे आसानी से। मैं आपके सामने बांध के दिखाई देता हूँ। इसे देखो, इसमें भी सुई धागे से इसको मतलब एक तरीके से स्टेपल कर देना है। यस, स्टेबल शब्द तो इंग्लिश शब्द हो गया। नहीं, हिंदी में हमारा कहने का मतलब है हम इसे इसमें बांध देंगे इसमें हाँ। सुई धागे की, उससे जितनी आसानी से हो सके। जैसा आप जो फैंसी राखियाँ देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कुछ हिस्सा चिपका हुआ होता है। हाँ 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 हाँ, वो पीछे की साइड में के द्वारा चिपका देती हूँ उसे। मगर चिपकाने वाली चीज़ छूट सकती है, ये आसानी से नहीं छूटेगी। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही प्राचीन काल में उपयोग होने वाली और बड़ा ही पवित्र रूप से उपयोग होने वाली वैदिक राखी है। सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो कोई गंदे हाथ का प्रयोग किया गया। जी जी। ये घरेलू शुद्ध सामानों से ही बनी हुई है। जी जी जी। इसमें बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ नहीं है जैसे हम ये कहते हैं कि ये गलत है या ख़राब है या किसी के द्वारा गलत निर्मित की गई है। वैसे भी आप देखते होंगे कि चीज़ें अपने द्वारा ही, घर से उपयोग की चीज़ें जो होती हैं उनके द्वारा ही बनाई गई हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि पूजा पाठ में उपयोग होने वाली जैसे चावल हैं और ये सरसों का वो है, देखिए साहब, कलावा है। मैं आपके हाथ पे बांध के भी दिखाई सकता हूँ कैसी होती है। देखो, फिर तो पंडित जी भाई भाई हो जाएंगे। इस तरीके से आप आसानी से बांध सकते हैं। ये वैदिक राखी है, इसमें कोई भी दिखावा वाला नहीं है। प्रमुख रूप से जो प्रयोग है, माताएं बहनें अपने ठाकुर जी को, भगवान जी को प्रयोग करने में, अपने भाइयों को प्रयोग करने में, आप इसके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी का, चंदन का टीका लगा सकते हैं। अतिरिक्त रूप से इसे और सुंदरता के देने के लिए किसी भी चीज़ को और बनाया जा सकता है। तो दर्शकों को मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये देखिए बिल्कुल बांधने के हिसाब से भी है और
बंधी हुई है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएगी पानी। टोटल सूती कपड़े से बनी हुई है, कपड़े से, लाल कपड़े से। तो ये आप देख ली होगी। और आप अगर बनाना इसको सीखना चाहें तो वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं ताकि पूरा तरीके से ध्यान आ जाए। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज पंडित जी ने वैदिक राखी यानी कि आप अपने घर में ही बना सकते हो। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे अधिक से अधिक तो 4 रुपये 3 रुपये समथिंग लगेंगे, अधिकतम की भी ज़रूरत नहीं। और नहीं तो घर पे ज़्यादातर जैसे चावल वो घर पे ही होते हैं, सुई धागा होता है, कलावा होता है, तो केसर इत्यादि, तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 रुपये में ही बन करके तैयार हो जाती है। तो दर्शकों, आप क्योंकि अब रक्षाबंधन बिल्कुल आ चुका है, तो अब आपको देखना है कि आपको फैंसी जो राखियाँ हैं वह उपयोग करनी है या वैदिक राखी, जिसका कि वैदिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है जिसका, उसको आपको उपयोग करना है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने दर्शकों को इतनी बढ़िया राखी बना करके दिखाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।